हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान उद्यान क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपी टेट हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने लग गया है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ है। जो सब जगह उपस्थित हो सर्वव्यापी है। ठीक है। जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल बोलते हैं। जो सत्य बोलता हो उसको सत्यवादी बोलते हैं। जो झूठ बोलता हो मिथ्यावादी। जो दूसरों को का भला करता हो परोपकारी। जो केवल अपना ही हित चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? स्वार्थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर। जो पढ़ने लिखने में रुचि रखता हो विद्वान। जो बहुत क्रोध करता हो क्रोधी। जो धैर्य रखता हो धैर्यवान। जो दया करने वाला हो दयालु। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जो क्षमा करने वाला हो क्षमाशील कहते हैं। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार ना माने उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय होता है। जिसकी उपेक्षा की जाए उपेक्षित होता है। ठीक है, क्या होता है? उपेक्षित होता है। फिर 21 क्वेश्चन है, जो सम्मान के योग्य हो सम्माननीय। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। ये पूजनीय ना आपको वो करेक्शन करने के लिए जो आता है ना, शुद्ध शब्द चुनने के लिए कौन सा वर्तनी शुद्ध है, उसमें भी ये आता है क्वेश्चन कि आपको कैसे पूजनीय लिखना है। तो आप देख लीजिए यहाँ से भी कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो सुनने योग्य हो श्रवणीय। जो स्मरण करने योग्य हो वो क्या होता है हमारा? स्मरणीय। ठीक है। नेक्स्ट है, जो नष्ट ना हो अविनाशी। जो कभी ना मरे वो अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो जन्म ना ले अजन्मा होता है। जो कहा ना जा सके अनिर्वचनीय। जो समझ में ना आए दुर्बोध। जो आसानी से समझ में आ जाए सुबोध। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसका कोई स्वामी ना हो अनाथ होता है। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय होता है। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके 36 क्या है? जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय। जिसे भेदा ना जा सके अभेद्य। जिसे मिटाया ना जा सके अमिट। जो कभी समाप्त ना हो अनंत होता है। जो सदा रहने वाला हो शाश्वत होता है। जो क्षण भर रहने वाला हो उसे क्षणिक कहते हैं। जो शीघ्र नष्ट हो जाए उसे नश्वर कहते हैं। जो सदा सत्य हो उसे क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। जो नियम का पालन करे या जो नियमों का पालन करता हो उसे क्या कहते हैं? अनुशासित कहते हैं। ठीक है, तो हमारे 45 हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा 46, जो नियमों का पालन ना करे अनुशासनहीन है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो कर्तव्यनिष्ठ है। जो मेहनत करने वाला हो परिश्रमी कहलाता है। जो आलसी हो या जो आलस करता हो उसे क्या बोलते हैं? आलसी बोलते हैं। जो दूसरों पर निर्भर हो उसे क्या बोलते हैं? पराधीन। तो हमने क्या किया? 51 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, हाफ सेंचुरी हमने मार दी है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने आपको आ रहे थे, कितने आप खुद से कर सकते थे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर है हमारा 51 क्वेश्चन, जो अपने देश से प्रेम करता हो देशभक्त कहलाता है। जो राष्ट्र के लिए कार्य करे राष्ट्रवादी है। जो समाज में के हित में कार्य करे समाज सेवी कहलाता है। जो धर्म का पालन करता हो धार्मिक है। जो धर्म के विरुद्ध हो उसे अधार्मिक कहते हैं। नेक्स्ट है 56, जो कानून का पालन करता हो कानून पालक है। जो कानून तोड़ता हो उसे अपराधी कहते हैं। जो बिना वेतन कार्य करे स्वयं सेवक होता है। जो दूसरों की सेवा करे सेवा भावी होता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु होता है। जो सब कुछ त्याग दे उसे त्यागी कहते हैं। जो संसार से विरक्त हो उसे वैरागी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो जंगल में रहता हो उसे वनवासी कहते हैं। जो गांव में रहता हो ग्रामीण होता है। जो नगर में रहता है उसे नागरिक कहते हैं। ठीक है। जो पर्वत पर रहता है उसे पर्वतीय कहते हैं। जो जल में रहता है उसे जलचर कहते हैं। जो वायु में रहता है वायुभक्षी होता है। जो
पृथ्वी पर चलता हो उसे स्थलचर कहते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसे विद्वान कहते हैं। जो किसी चीज़ का विशेषज्ञ हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं। जो न्याय करता हो उसे न्यायाधीश कहते हैं। जो न्याय का विरोध करे उसे क्या कहते हैं? अन्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यायी। ठीक है। 75। अब आपके लास्ट 25 क्वेश्चन बचे हैं और आप देख सकते हैं हमने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। हमने कितनी स्पीड में क्वेश्चन किए हैं। जो कभी नहीं बदलता उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। ठीक है। जो बदलता रहता है उसे परिवर्तनशील कहते हैं। जो आसानी से विश्वास कर ले उसे भोला कहते हैं। जो चालाक हो उसे पर चतुर कहते हैं। जो दूसरों को धोखा दे उसे पर धोखेबाज कहते हैं। जो सबको समान दृष्टि से देखता है और समदर्शी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। जो बहुत सुंदर हो उसे पर सुंदरतम कहते हैं, या अति अति सुंदर भी कह सकते हैं, ये पर लगा के दे दिया है। जो बहुत बलवान हो बलशाली होता है, ये पर आई थिंक गलत है। जो बहुत बलवान हो बलशाली होता है। जो बहुत बुद्धिमान हो उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो कम बुद्धि वाला हो उसे मंद बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। जो चालाक हो उसे चतुरी पर हटा देना, ये पर ऐसे ही दे दिया है। ठीक है। ये भी पर नहीं होगा, तो आप लोग पर हटा दीजिएगा। नेक्स्ट है जो बहुत साहसी हो उसे साहसी कहते हैं। जो डरपोक हो उसे भीरू कहते हैं। जो बहुत मेहनती हो उसे उद्योगी कहते हैं। जो बिना कारण क्रोध करे अकारण क्रोधी कहते हैं। जो बहुत ज्ञान रखता हो बहुज्ञ होता है। जो भविष्य बताने वाला हो भविष्यवक्ता होता है। जो इतिहास जानता हो उसे इतिहासज्ञ कहते हैं। जो लिखने में कुशल हो उसे लेखक कहते हैं। जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं। और जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं। और ये आज हमारा लास्ट 55 क्वेश्चन है, फिर हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जो समाचार देता हो उसे समाचार दाता कहते हैं। जो पुस्तकें लिखता हो उसे लेखक कहते हैं। जो किसी कला में निपुण हो उसे कलाकार कहते हैं। और जो हर चीज़ जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे 100 क्वेश्चन क्या हो गए हमारे कंप्लीट हो गए 7 मिनट में। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और चैनल अगर हेल्पफुल लग रही है, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।